जब धरती इंसाफ को पुकार रही थी, रेगिस्तान की उस तपती रेत पर, जहां हवा भी आग बन जाती थी, जहां तलवारें खून से रंगी थीं और जहां इंसानियत ताकत के पैरों तले कुचल रही थी, वहीं एक रात दमिश्क की मस्जिद के एक कोने में एक नौजवान सिर झुकाए अल्लाह से कह रहा था, ए मेरे मालिक, अगर तू मुझसे अपनी ज़मीन का बोझ उठवाना चाहता है तो मुझे अपनी ताकत दे, ताकि मैं तेरे नाम की हिफाजत कर सकूं। वह नौजवान था सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब, वह नाम जो आने वाले सदियों में इस्लाम का गौरव, इंसानियत की मिसाल और इंसाफ का चेहरा बनकर उभरेगा। वो तलवार से नहीं, रहम से लड़ने वाला योद्धा था। उसकी आंखों में जन्नत की चमक थी और उसके दिल में उम्मत का दर्द। जब दुनिया को लगा कि इस्लाम का सूरज डूब चुका है, तब रेत के उस समंदर से एक शेर उठा जिसने जेरूसलम की दीवारों पर लिखा, ये फतह मेरी नहीं, अल्लाह की है। वह शेर जिसने जेरूसलम को आद कराया। रेगिस्तान की रात थी, हवा में ठंडक घुली हुई थी और आसमान पर तारों का अनंत समंदर चमक रहा था। मिस्र की धरती पर एक तंबू में एक युवा योद्धा अपने घोड़े के पास बैठा था। उसका नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानने वाली थी। वह कोई आम योद्धा नहीं था। उसके सीने में तलवार की आग से ज्यादा तेज जलता था ईमान का शोक, और उसके होंठों पर अक्सर यह दुआ होती, ए अल्लाह, मुझे जमीन पर तेरा नाम ऊंचा करने की ताकत दे। सलाहुद्दीन का बचपन सीरिया के तिकरित नामक शहर में बीता। उसके पिता अयूब एक बहादुर और ईमानदार इंसान थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन को तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और कुरान पढ़ना सिखाया गया। लेकिन एक बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, वो थी उसका दिल। वो गरीबों की मदद करता, बच्चों के साथ खेलता और कैदियों के साथ भी रहम का मामला करता। उसके उस्ताद अक्सर कहा करते, ये लड़का तलवार से नहीं, अपने अखलाक से दिल जीत लेगा। 12वीं सदी में इस्लामी दुनिया का दिल जेरूसलम यानी कि बैतुल मुकद्दस ईसाई ताकतों के कब्जे में चला गया था। क्रूसेडर्स ने मस्जिद ए अक्सा को नापाक किया, मुसलमानों का कत्ल किया और शहर में खून की नदियां बहा दी। पूरी उम्मत में मातम छा गया था। मक्का से लेकर दमिश्क तक की आवाज गूंज रही थी, क्या कोई है जो अल्लाह के घर को आजाद कराए? और उसी आवाज का जवाब बना सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन ने मिस्र में फातिमी सल्तनत को खत्म कर इस्लाम को एक मजबूत निम दी। वह सुल्तान बना, लेकिन उसके ताज पर कोई हीरा नहीं था, सिर्फ एक इरादा था, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना। उसने अपनी सेना को एकजुट किया। कुरान की आयतें उसकी फौज की रूह बन गईं। हर सिपाही जानता था, हम जमीन के लिए नहीं, जन्नत के लिए लड़ रहे हैं। जिहाद का ऐलान किया गया। सलाहुद्दीन ने हर शहर में मदरसे और मस्जिदें बनवाईं ताकि लोग अल्लाह के करीब आएं। वह खुद रातों को तहज्जुद में रोता और अल्लाह से दुआ करता, ए परवरदिगार, अगर तेरा नाम ऊंचा करने में मेरी जान चली जाए तो यह सौदा मंजूर है। वो जानता था कि लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, बल्कि नियत, अखलाक और सब्र से जीती जाती है। अब एक जंग होनी थी, और वो थी हतीन की जंग। इस्लाम का मोड़ यही से शुरू हुआ। सन 1187 का साल था। क्रूसेडर राजा रेनॉल्ड और गाय डी लूसिगन ने मुसलमानों के काफिलों पर हमला किया, महिलाओं और बच्चों की बेइज्जती की। बस अब सब्र की हद पार हो चुकी थी। सलाहुद्दीन ने सेना को बुलाया। रेगिस्तान के बीचों बीच उसने हाथ उठाया और कहा, आज हमारी तलवारें अल्लाह के लिए चलेंगी। जो शहीद होगा वो जन्नत में जाएगा। हतीन के मैदान में धूल उड़ रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन मुसलमानों के दिलों में ईमान की ठंडक थी। जब अल्लाहू अकबर की पुकार गूंजी तो पूरा मैदान कांप उठा। कुछ ही घंटों में क्रूसेडर्स की फौज ध्वस्त हो गई। रेनॉल्ड को गिरफ्तार किया गया। सलाहुद्दीन ने उससे कहा, तूने हमारे काफिलों पर हमला किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु का अपमान किया, अब खुदा का फैसला सुन। और एक वार में उसकी गर्दन उड़ गई, लेकिन बाकी सभी कैदियों को उसने माफ कर दिया। यही था सलाहुद्दीन का इंसाफ, सख्ती में भी रहम। जेरूसलम की फतह है। वो दिन जब आसमान रोया। हतीन की जंग के कुछ महीनों बाद सलाहुद्दीन की सेना जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंच गई। क्रूसेडर्स घबरा चुके थे, लेकिन अयूबी ने कहा, मैं खून बहाने नहीं, इंसानियत बचाने आया हूं। 2 हफ्ते के घेरे के बाद शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब मुसलमानों ने मस्जिद ए अक्सा में कदम रखा, सलाहुद्दीन रो पड़ा। वह जमीन पर झुक गया और बोला, ए अल्लाह, तेरा वादा पूरा हुआ, तेरा घर आजाद हो गया। उसने ईसाई और यहूदी कैदियों को रिहा कर दिया। किसी को जबरन इस्लाम नहीं लाने को कहा। उसका फरमान था, यह शहर अब अमन का शहर होगा, यहाँ तलवारें नहीं, सजदे होंगे। जब यह खबर यूरोप पहुंची तो वहां के ईसाई पुजारी भी कह उठे, सलादीन,
सलादीन इस्लाम का सुल्तान ही नहीं, इंसानियत का सुल्तान है। रहम और इंसानियत का चेहरा। सलाहुद्दीन कभी किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ता था। जब उसकी फौज के सिपाही लूट का माल लाते, वह कहता, ये जीत हमारी नहीं, अल्लाह की है, गरीबों में बांट दो। एक दिन उसने सुना कि एक ईसाई औरत रो रही है। उसका बच्चा खो गया था। सलाहुद्दीन खुद उसके पास गया, सैनिकों को भेजा और उस बच्चे को ढूंढकर मां की गोद में लौट आया। वह औरत रोते हुए बोली, तुम हमारे भगवान के जैसे हो। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ इंसान हूं, पर मेरे नबी सल्लल्लाहु ने मुझे रहम सिखाया है। कई सालों की फतहों के बाद एक दिन वही शेर ए दीन बीमार पड़ गया। दमिश्क के एक छोटे से कमरे में वह लेटा था। उसके पास न कोई सोना था, न महल, न दौलत, सिर्फ एक पुराना बिस्तर और कुछ कपड़े। जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं, उसने धीमे से कहा, मैंने अल्लाह की राह में जो कुछ था सब दे दिया। अगर मैं गरीब मर रहा हूं तो यह मेरी जीत है। उसके जनाजे में मुसलमानों के साथ ईसाई भी रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा बादशाह देखा था जो तलवार से नहीं, अपने दिल से राज करता था। आज भी जब मस्जिद ए अक्सा की अजान गूंजती है तो हवा में एक नाम फुसफुसाता है, सलाहुद्दीन। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि इंसाफ, रहम और ईमान का पैगाम था। उसने हमें यह सिखाया कि अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी यह सबक देती है कि इस्लाम तलवार से नहीं, इंसानियत से फैलता है। फतहें ज़मीन की नहीं, दिलों की होती हैं। और एक सच्चा मुसलमान वह नहीं जो जंग जीत ले, बल्कि वह जो अपने नफ्स अहम पर जीत हासिल कर ले। जो अल्लाह के लिए उठेगा, दुनिया उसके कदमों में झुकेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी वह शेर जिसने तलवार से नहीं, इंसानियत से जेरूसलम फतह किया। दोस्तों, कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।